नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। भक्तों, आज का दिन है सोमवार। आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं सोमवार की एक दिव्य और पौराणिक कथा। भक्तों, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माना गया है। कहते हैं जो भक्त इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव की आराधना करता है, उसके सभी संकट दूर होते हैं, जीवन में सुख वैभव और संतोष का वास होता है। ऐसी अनेक कथाएं हैं जो सोमवार व्रत की महिमा को बताती है। आज आप सुन रहे हैं एक प्राचीन और भावपूर्ण कथा। यह कथा है राजा चंद्रहास और उनके जीवन में सोमवार व्रत के चमत्कार की। आइए भक्तों, भगवान शिव का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत समय पहले एक महान राजा हुआ करते थे। उनका नाम था राजा चंद्रहास। वह पराक्रमी, न्यायप्रिय और उदार हृदय वाले शासक थे। उनका राज्य धन धान्य से संपन्न था, प्रजा सुखी थी। परंतु एक ही दुख उन्हें हर समय व्यथित रखता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने हर देवी देवताओं की आराधना की, अनेक यज्ञ और हवन करवाए, फिर भी संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतता चला गया और राजा धीरे धीरे निराश होने लगे। एक दिन रानी ने दरबार में से पुरोहित को बुला भेजा। गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और मुझे संतान सुख प्राप्त हो। पुरोहित ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महारानी, भगवान शंकर करुणामय हैं। यदि आप श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत करेंगी तो निश्चित ही भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। रानी ने उसी दिन से व्रत आरंभ कर दिया। प्रत्येक सोमवार वह प्रातः स्नान करती, मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करती, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, पुष्प और दूध से पूजन किया करती। फिर भगवान शिव की आरती गाती और कथा सुनती। रानी ने 16 सोमवार पूर्ण कर लिए। एक रात ऐसी आई जब उन्होंने स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन किए। भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में कहा, वत्से, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो वीर, बुद्धिमान और धर्मात्मा होगा। रानी ने आंखें खोली और उनके हृदय में आनंद उमड़ पड़ा। कुछ महीनों पश्चात उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राज्य में उत्सव मनाया गया। उस बालक का नाम रखा गया राजकुमार सोमेश्वर। राजकुमार सोमेश्वर बड़ा ही प्रतिभाशाली, धर्मनिष्ठ निकला। वह हर सोमवार उपवास रखता, भगवान शिव का पूजन करता। राजा चंद्रहास को अपने पुत्र पर बड़ा ही गर्व था। किंतु कहते हैं ना, जब मनुष्य का भाग्य बदलता है तो पहले परीक्षा होती है। भगवान चाहते हैं कि उनका भक्त विपत्ति में विश्वास बनाए रखे। राजा चंद्रहास के राज्य में एक दिन अकाल पड़ गया। फसलें सूखने लगी, नदियां सूखने लगी, प्रजा भूख से व्याकुल हो उठी। राजा दिन रात चिंतित रहते और कहते, हे शिव शंकर, मेरे राज्य पर यह विपत्ति क्यों आई। रानी ने उन्हें समझाया, स्वामी, निराश मत होइए। सोमवार का व्रत ही वह साधन है, वह उपाय है जो संकट हरता है। आप भी श्रद्धा से इस व्रत को आरंभ कीजिए। राजा ने मन में निश्चय कर लिया और अगले सोमवार से व्रत करना प्रारंभ किया। प्रातः स्नान कर शिवलिंग पर गंगा जल, दूध और शहद चढ़ाया। उन्होंने बेलपत्र, अक्षत और पुष्प अर्पित किए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया। पूरे दिन उन्होंने जलाहार रहकर व्रत किया। रात को भगवान शिव ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में यह संकट तुम्हारे कर्मों की परीक्षा है। कल प्रातः सूर्योदय के समय नदी किनारे आ जाना। वहाँ एक वृद्ध साधु मिलेगा, वही तुम्हारे कल्याण का कारण बनेगा। अगली सुबह होते ही राजा नदी किनारे पहुंच गए। वहां एक तेजस्वी साधु ध्यान में लीन थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, भगवान शिव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हारा विश्वास अडिग है, इसलिए अब संकट टल रहा है। अपने राज्य की प्रजा को सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए प्रेरित करो और स्वयं सोमवार का व्रत करते रहो। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने पूरे राज्य में सोमवार व्रत की घोषणा कर दी। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगा। अकाल समाप्त हो गया।
वर्षा आरंभ हो गई, खेतों में हरियाली लौट आई, प्रजा प्रसन्न हो उठी। राजा चंद्रहास ने पूरे राज्य में भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जहां प्रतिवर्ष सावन माह के सोमवारों में विशेष पूजा का आयोजन होता है। राजकुमार सोमेश्वर बड़ा होकर एक योग्य शासक बन गया। वह भी हर सोमवार व्रत रखता और भगवान शिव की आराधना करता। समय बीतता चला गया। एक बार सोमेश्वर के राज्य में भीषण रोग फैल गया। सैकड़ों लोग बीमार पड़ने लगे। राजकुमार स्वयं भी उस रोग से ग्रसित हो गया। राजा चंद्रहास ने अपनी वृद्धावस्था में भी हिम्मत ना हारी। उन्होंने पूरे राज्य में सोमवार व्रत का अनुष्ठान करवाया। हर घर में शिवलिंग की स्थापना हुई, दीपक जलाए गए और मंत्रोच्चार होने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बध्नान् मृत्युमुर्ष्ये मामृतात्। शिव की कृपा से रोग धीरे धीरे मिटने लगा। राज्य में फिर से हंसी और समृद्धि लौट आई। भक्तों, राजा चंद्रहास की यह कथा हमें यही सिखाती है कि सोमवार का व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। जो व्यक्ति श्रद्धा से ये व्रत करता है, उसके जीवन के सभी संकट मिटते हैं। वह व्रत संतान सुख देता है, दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाता है और आर्थिक सामाजिक उन्नति का मार्ग खोलता है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो व्यक्ति सोमवार के दिन मेरा व्रत रखेगा, उसकी प्रत्येक मनोकामना मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। सोमवार व्रत रखने से अविवाहित कन्याओं को योग्य वर प्राप्त होता है। विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख प्राप्त करती हैं। व्यापारियों को धन की वृद्धि होती है और जो मन से परेशान है, उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों, सोमवार की यह कथा हमें यही बताती है, जब तक मनुष्य में भक्ति, श्रद्धा और समर्पण बना रहेगा, तब तक जीवन में कोई भी संकट स्थायी नहीं रहेगा। भक्तों, भोलेनाथ अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे आसानी से रुष्ट होते हैं और जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः जो भी व्यक्ति निष्ठा से सोमवार का व्रत करता है, वह न केवल सांसारिक सुख प्राप्त करता है, बल्कि मोक्ष के मार्ग पर भी अग्रसर रहता है। हर हर महादेव। त्रिपुरारी भोलेनाथ की जय हो। शिव शंकर शंभो हर हर महादेव। आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।